फिर से एक बार रिकैप करते हैं, देखो अच्छे से याद हो जाएगा। लिपिड एक बड़ी कैटेगरी, उसके अंदर क्या आता है, फैट, स्टीरॉइड, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मोम यानी कि वैक्स और ऑयल्स, ठीक है, आप और भी कुछ लिख सकते हो आपको याद आ रहा है तो स्टीरॉइड इन सबसे कहीं बड़ी इसकी एक कैटेगरी है लिपिड्स की। तो स्टीरॉइड भी अपने आप में क्या है, चलो मैं इसको साफ नहीं करता हूं, बस थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट करता हूं, ये कि इसका गोला मैं बड़ा बनाता हूं। इससे अंदाजा लगता है कि इन बाकियों की तुलना में स्टीरॉइड के अंदर और भी कुछ ना कुछ आता होगा। जैसे मान लो ये मैंने बनाया एक बड़ा गोला, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया हार्मोन, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया विटामिन डी, ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और मैंने यहां पे लिख दिया एक कॉर्टिसोल, और इसके ऊपर अब मैं लिखता हूं स्टीरॉइड्स। इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है इससे? हाँ, स्टीरॉइड्स लिपिड की सबसे बड़ी कैटेगरी है जिसके अंदर विटामिन डी भी आता है, कॉर्टिसोल भी आता है और कोलेस्ट्रॉल भी आता है और हार्मोन्स भी आते हैं। हार्मोन्स कौन से आते हैं? बेसिकली सेक्स हार्मोन्स। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन, पूरा नहीं लिखता हूं मैं अभी, ठीक है, और फीमेल में ईस्ट्रोजन। मैंने आपको याद होगा लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैंने बोला था स्टीरॉइड बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर और सबसे बदनाम नाम है। जिसको बहुत जल्दी बॉडी बिल्डिंग करनी होती है, 6 महीने इस साल में अच्छा तुरंत रिजल्ट पाना होता है, तो क्या करता है, आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स लेता है। आर्टिफिशियल स्टेरॉइड का मतलब जो हार्मोन बेसिकली होता है, क्या है ना, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन जो है ना, टेस्टोस्टेरोन ये मसल्स बिल्डिंग के रिस्पॉन्सिबल होता है। मसल्स दिख रहे हैं बिल्डिंग के लिए, मतलब अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा तो भी मसल्स बिल्डिंग कम होती है। डाइट तो है ही है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, डाइट भी बढ़ाते हैं और आर्टिफिशियली टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में ताकि मसल्स जल्दी बने। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे साइड इफेक्ट होने लगते हैं और कई बार क्या होता है, जब चीजें बहुत एक्सेस में और गलत केमिकल जाता है तो उससे डेथ भी हो जाती है। इसीलिए मैंने बोला कि स्टेरॉइड बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर और सबसे बदनाम नाम है। बट एक्चुअल साइंस क्या कहती है कि स्टेरॉइड आर द कैटेगरी ऑफ लिपिड्स व्हिच इंक्लूड विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन एंड कॉर्टिसोल। इतनी बात समझ में आ रही है? होते क्या है स्टेरॉइड्स, हमारा जो उद्देश्य है ना, इसको तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया। हमारा उद्देश्य है कोलेस्ट्रॉल को कवर करना। किसको? कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि आमतौर पर तुमने देखा होगा ना, आजकल हमने कहा है कि अरे भाई क्या हुआ, आजकल खा भी नहीं रहा, अरे यार कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्या करें, क्या खाएं। तो कोलेस्ट्रॉल है क्या, ये कभी जानने की कोशिश की? क्योंकि अगर एक बार जान गए तो उसको अच्छे तरह से कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब हम इसको साफ कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं वहीं पे। हमारा टॉपिक क्या है? कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल आपको बताने की जरूरत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल अपने आप में क्या है, एक देखो सबसे पहले तो क्या है, कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड है। पहली चीज क्या है? स्टेरॉइड। और उसके बाद क्या है? लिपिड, मतलब ये बढ़ता क्रम है, ठीक है। लास्ट में जाके तो लिपिड में ये सब हो जाना है। होता क्या है कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल की जब हम बात करते हैं ना, तो अभी मैंने बताया था ना, क्या ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है? वाई इट इज एसेंशियल? इसका आंसर होता है यस, इट इज रिक्वायर्ड, यानी कि इसकी आवश्यकता होती है। इट इज रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में इसकी जरूरत है। किसके लिए? सेल स्ट्रक्चर के लिए। क्यों? अभी मैंने बताया था कि एक सेल की जो बाहरी भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड्स और फैट से। तो जो बाहरी भित्ति है इसमें बीच बीच में क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं।
और ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल। और ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल करते क्या हैं, इस मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी तो समझते होगे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, तन्मय क्या बोलते हैं हिंदी में, जो आसानी से कहीं भी मुड़ जाए, खिंच जाए, पास आ जाए, जो फ्लेक्सिबल का मतलब मोबिलिटी एक तरह से कह सकते हो, जो कठोर ना हो, मतलब ऐसे समझो। तो इससे क्या होता है, अगर कोलेस्ट्रॉल एक लिमिटेड क्वांटिटी में जितना चाहिए उतना है, तो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है वो आसानी से क्या होती है, मूव कर सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है। इससे उससे फायदा क्या होता है कि जो पोषक तत्व बाहर हमारे ब्लड से सेल में जाते हैं वो फटाफट आ जा सकते हैं। लेकिन जब होता क्या है, अब इसमें भी क्या होता है, जब हम इसकी टाइप की बात करते हैं ना, फिर मैंने रेड से बनाया, इसका मतलब समझ जाओ, टाइप की बात करते हो तो यहाँ पे दो तरह के कोलेस्ट्रॉल आते हैं, यहाँ फिर दो तरह के कोलेस्ट्रॉल का जिक्र होता है, दिख रहा है, छुप तो नहीं रहा इस वाला एरिया, ठीक है। एक आता है गुड कोलेस्ट्रॉल, मैं किसकी बात कर रहा हूं, कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक स्टेरॉइड, स्टेरॉइड का एक लिपिड, गुड कोलेस्ट्रॉल, और एक आता है बैड कोलेस्ट्रॉल। साइंस की भाषा में गुड वाले को हम कहते हैं HDL, और बैड को हम कहते हैं LDL। क्या है, H फॉर हाई, D फॉर डेंसिटी, L फॉर लिपोप्रोटीन। हाई लिख देता हूं मैं, वैसे नोट्स में भी लिखा होगा, देखो यहां पे, हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन। हाई का मतलब पता है उच्च, डेंसिटी मतलब घनत्व, लिपो मतलब लिपिड्स, प्रोटीन मतलब प्रोटीन जो तुम पढ़ चुके हो। तो होता क्या है, जब फैट के साथ में प्रोटीन मिक्स हो जाए तो वो बनाती है लिपिड प्रोटीन, यानी कि लिपोप्रोटीन, जो अपने आप में एक टाइप है कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। तो HDL जब इसकी डेंसिटी हाई वाली होती है तो हम बोलते हैं HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, और लो डेंसिटी वाला जब होता है तो उसको बोलते हैं हम बैड कोलेस्ट्रॉल। इसमें बहुत ज्यादा डीप साइंस में नहीं जाएंगे, बस समझेंगे कैसे नुकसान पहुंचाता है। होता क्या है, इसको नुकसान क्यों कहते हैं LDL वाले को, LDL जब बढ़ जाता है, एक लिमिट से ज्यादा जब बढ़ जाएगा ना, तो क्या होता है, ये हमारा जो ब्लड बहता है ना, जहां पे RBCs बहती हैं, मान लेते हैं कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, नहीं ऐसे नहीं बनाते हैं, LDL को हम कुछ इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। अगर मान लें हमारे ब्लड में ये बढ़ जाए, ये क्या है LDL, ठीक है, तो होगा क्या, लंबे समय तक ये LDL सेल या ब्लड में बना रहेगा। सेल होता क्या है, जनरली ब्लड में कोई भी चीज जो होती है ना, वो लंबे समय तक नहीं रहती है, क्योंकि फटाफट ये क्या होती है, उसके आसपास की सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है या खींच ली जाती है, और वो सेल उसको यूज कर लेती है। लेकिन जब LDL बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सेल की कैपेसिटी से बाहर हो जाता है, तो सेल उसको एब्जॉर्ब करती नहीं है। इसके भी बहुत सारे रीजन है, हार्मोनल मैकेनिज्म है। तो ये लंबे समय तक LDL कहाँ रहता है, ब्लड में रहता है। अब जब ब्लड में रहेगा तो यहीं पे क्या होता है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ के इसका ऑक्सीकरण होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे ऑक्सीकरण शुरू होगा फिर दोबारा दिक्कत किसकी होगी, एथीरो इस क्या था, स्क्लेरोसिस, स्क्लेरो ROSIS, इथीरोस्क्लेरोसिस। थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने, क्या था, जब धमनियों में फैट डिपॉजिट होने लग जाए, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉक बन जाते हैं, ब्लॉकेज आ जाते हैं, और धमनिया में क्या हो, ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक होता है। तो सेम LDL भी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसको कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, वही आती है जो ट्रांस फैट करता है। और लो जो LDL जो होता है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, इसका भी सोर्स क्या है, स्ट्रीट फूड और बाकी सारी चीजें। ट्रांस फैट और ये लगभग सिमिलर हैं सोर्स के कंपेरेटिवली, केमिस्ट्री के हिसाब से, बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से अलग अलग है। तो यहां तक कोई दिक्कत, कोलेस्ट्रॉल मतलब स्टेरॉइड, लिपिड, ठीक है, दो तरह का होता है, HDL LDL, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल। बुरा क्यों है,
क्योंकि जब ये बढ़ जाता है तो सेल को एब्जॉर्ब नहीं करती है, खून में रहता है, खून में रहेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ के इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, और ऑक्सीकरण जो होने से वजह से क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे क्लम्प बनाने लगता है, थक्के बनाने लगता है, उसकी वजह से ब्लड का बहना रोकने लगता है, और वो फिर क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत आ गया समझ में सारा सब कुछ? वैसे फिलहाल छूटना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट जो जरूरी टॉपिक थे वो मैंने कवर कर लिए हैं, फिर भी छूटा होगा थोड़ा बहुत तो हम उसमें कवर कर लेंगे क्वेश्चंस में। फंक्शंस की हमने बात कर ली, ठीक है, और बाकी जो जरूरी था उसकी भी हमने बात लगभग कर ही ली है। तो ये था हमारा फैट यानी कि वसा का एक छोटा लेक्चर। इसके बाद हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, इससे हमें अंदाजा लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें कहाँ दिक्कत आती है। ठीक है, तो मिलते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट में।